2 दिन पहले भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला एक और बड़ा फैसला हुआ था। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का एग्रीमेंट गेम चेंजर है। ये डील भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका लेकर आई है। मोदी ने सभी एक्सपोर्टर्स को सलाह दी कि उन्हें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट करें, तभी इनके साथ भारत की इमेज दुनिया भर में अच्छी बन पाएगी। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा। इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। ये बात सही है, अगर यूरोप के मार्केट को कैप्चर करना है तो हमें क्वालिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है, इसकी चर्चा हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप को अपनी पार दिखा दी। ट्रंप के प्रेशर के बावजूद भारत अपनी बात पर टिका रहा, झुका नहीं, और इसलिए भारत यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब रहा। और शहबाज शरीफ सिर्फ ट्रंप की चापलूसी करते रह गए। पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं, अगर भारत ऐसी डील कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? इस सवाल का जवाब भी पाकिस्तान के लोग खुद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ हो तभी तो किसी से डील होगी। असल में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को लगता है कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की डील पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत और ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पूरी तरह तबाह हो जाएगी और इसका पूरा फ़ायदा भारत को मिलेगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अली मुस्तफ़ा ने बताया कि भारत और ईयू की डील का असर दिखने लगा है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल कंपनियां बंद होने लगी हैं, हज़ारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स भी मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ भारत और चीन की तरफ देख रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छी डील की है और ट्रंप से निपटने के लिए अमेरिका के सारे पुराने साथी देश अब लाइन लगाकर भारत और चीन के सामने खड़े हैं।
जब फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट अब्दुल बासित जैसे देश के दुश्मन ये कहें कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से अच्छी डील की है, इसका मतलब है कि पीयूष गोयल और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। भारत की तरक्की से पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, पर यह निहायत ही बेवकूफ़ी का काम है। अब भारत बहुत आगे निकल चुका है। थोड़े दिन बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब भारत की तुलना दुनिया की महाशक्तियों से होती है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है।